हर कोई आपसे कहता है कि कटी हुई ब्रेड के बाद ये सबसे बढ़िया चीज होगी। वास्तव में तो क्या बिटकॉइन में कोई कमी नहीं है? हाँ, वहाँ है। और आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ हूँ, श्री एम बूम के साथ जुड़ें। हम मून शो में हैं। मैं चोरी कर रहा हूँ, स्टूडियो पर कब्जा कर रहा हूँ। बिल्कुल, उनके उपकरण यहाँ हैं और वास्तव में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। धन्यवाद, कार्ल। तो हाँ, हम इस शो को मून बेस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और हाँ, मुझे सच में लगता है कि हर कोई बिटकॉइन के बारे में सकारात्मक चीज़ों के बारे में बात करता है और बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। सही? क्या आपका मतलब यह है कि आपके पास अपने पैसे तक पहुंच है और कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है? तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? हाँ, ठीक यही। इसका एक दूसरा पहलू भी है। हमेशा दो पक्ष होते हैं। हाँ, ठीक यही। क्या आप कुछ नकारात्मक पक्षों के बारे में सोच सकते हैं कि हर किसी का अपने पैसे पर नियंत्रण है और वह इसे अपनी इच्छानुसार कहीं भी खर्च करने में सक्षम है, यहां तक कि सरकारें भी? मैं कुछ सोच सकता हूं। वो क्या हो सकता है? सब कुछ खोने का विकल्प। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। एक बार यह आपसे चोरी हो जाए तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आप इसे नियंत्रित करते हैं। यह चला गया, बस इतना ही। लेकिन वास्तव में आप ऐसा कह सकते हैं। खैर, इसका मतलब है कि अपराध से लड़ना कठिन होगा, है ना? क्योंकि अब वो अपराधी आसानी से पैसे छुपा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे इसे अब छिपा नहीं सकते। लेकिन डॉलर, हाँ, लेकिन हाँ, इस वर्तमान डिजिटल क्रांति के माध्यम से अपराधियों के लिए पैसा छिपाना और, आप जानते हैं, कानून से बचना आसान हो जाएगा। और आप कह सकते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकें, यह एक सार्वजनिक खाता है। हाँ, लेकिन ऐसे तरीके हैं जिनसे आप सार्वजनिक बही खाता का उपयोग कर सकते हैं ताकि पुलिस या कानून प्रवर्तन को वास्तव में आपका शिकार करने से रोका जा सके। है ना? यदि आप काफी चतुर हैं, है ना? यदि आप तकनीक को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप कानून से बच सकते हैं। हाँ, तो मेरा मतलब है, तो यह बिटकॉइन का नकारात्मक पहलू है ना? बिटकॉइन के नकारात्मक पहलुओं में से एक यह है कि कानून प्रवर्तन बेहद कठिन हो जाएगा। और इसका मतलब यह है कि अधिक जिम्मेदार होना आप पर निर्भर है। और ये एक और नकारात्मक पहलू है जिसके बारे में हम बिटकॉइन में बात कर सकते हैं, है ना? क्या आपको अधिक जिम्मेदार होना होगा? आप उन लोगों की बात नहीं सुन सकते जो कहते हैं, यार, क्या तुम मुझे अपने बिटकॉइन रखने के लिए दे सकते हो? मैं इसे दोगुना कर दूंगा। हाँ, नहीं, नहीं, मैं इसे दोगुना नहीं करने जा रहा हूं। ये बस, यह एक घोटाला जैसा लगता है। मैं बस इसे पकड़ कर रखने जा रहा हूं और आपको केवल 1 या 2% ही दूंगा, है ना? 2%। और आप ऐसे हैं, ओह, 2%। खैर, आप जानते हैं, यह बहुत ज्यादा नहीं लगता। हाँ, हाँ, यह कोई घोटाला नहीं हो सकता। यह सिर्फ 2% है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि यीशु के जन्म के समय हमें $1 से शुरुआत करनी होती और 2% मासिक चक्रवृद्धि पर हर महीने 2% नहीं, बल्कि 12 से विभाजित किया जाता है और चक्रवृद्धि होती है, जिसमें हर महीने चक्रवृद्धि होती है, जैसे कि यह प्रतिमाह प्रतिशत से 1 अंक कम होगा। आज आपके पास एक संख्या होगी जो इतनी अधिक होगी, वह सभी के बराबर होगी। ब्रह्मांड में परमाणु। क्या आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था? हाँ, मुझे लगता है कि यह आइंस्टीन ही थे जिन्होंने कहा था कि यह सबसे मजबूत यौगिकों में से एक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो यदि आप बड़ी संख्या से शुरुआत करते हैं, है ना? आपको समस्या दिख रही है ना? ओह, एक सेकंड रुकें। मुझे 2% हमेशा के लिए नहीं मिल सकता। हाँ, जैक, हाँ, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि यह निश्चित आपूर्ति है। तो उस जाल में मत फंसो। अरे, तुम्हें पता है क्या? मैं अपने बिटकॉइन पर ब्याज अर्जित कर सकता हूं, क्योंकि आप अपनी हिरासत खो देते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है ना? ठीक है, तो आप कुछ समय के लिए ब्याज अर्जित करना सीख सकते हैं, लेकिन अंततः यह समाप्त होने वाला है। और आप कह सकते हैं, ठीक है, मैं बस करूंगा। पोंजी स्कीम को हराया। ठीक है, ठीक है, अनुमान लगाओ क्या? यदि आप यह सब खो देते हैं तो यह आपका अंत है। सरकार के पास रोते हुए मत आओ और कहो, अरे, उस आदमी ने मेरे साथ घोटाला किया। नहीं यार, तुमने खुद ही घोटाला कर लिया। मुझे लगता है कि एक और नकारात्मक पहलू जो मैं अभी सोच रहा हूं, वह एक अजीब सा है।
लेकिन यह तथ्य होगा कि जब कोई चीज डिजिटल होगी तो आप इसे तेजी से खर्च करेंगे, है ना? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। उदाहरण के लिए, याद करें जब हमारे समय में हमारी जेब में पैसे हुआ करते थे, है ना? और फिर उन्होंने कार्ड और टैप और भुगतान की तरह भी शुरुआत की। आप खर्च का हिसाब भी नहीं रखते, है ना? क्योंकि आप उन्हें नहीं देखते, आप उन्हें छूते नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। ये एक तरह से अजीब है, लेकिन यह हो सकता है। हाँ, आप सही हैं, आप सही हैं। ये है एक थोड़ा-सा नकारात्मक पहलू है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग ऐसी तकनीक लेकर आएँगे जो उस समस्या का समाधान करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि यह एपिसोड हमारे जैसा था, हम इसे एक ऐसा एपिसोड बनाना चाहते थे, जहां हम अपने भीतर के नोट्रे डेम्स को बुला सकें। हाँ, ठीक यही। और देखें कि बिटकॉइन का भविष्य क्या होगा। और फिर हम लेकर आए, चलो बिटकॉइन के नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करते हैं। तो वैसे भी मेरी भविष्य की नॉट्रे डेम्स भावनाओं में से एक ये है कि हम चाहेंगे कार्ड जिन्हें हम लॉर्ड कर सकते हैं और फिर हम तुरंत टैप करके बिटकॉइन से भुगतान कर सकते हैं। और इस तरह आप देखेंगे कि टैप करने और भुगतान करने के बाद आपके पास कितना बचा है। तो फिर तुम जाओ, एक दूसरे कुत्ते की प्रतीक्षा करो, इसमें मुझसे बहुत अधिक पैसे लगे, है ना? और इसलिए उस बटन पर तुरंत रिवर्स लेन-देन जैसा कुछ हो सकता है। तो आप जा सकते हैं, ओह! क्या यह सही नहीं है? या कुछ इस तरह का। पसंद करने के लिए कुछ अच्छा होगा, मूल रूप से आप टैप करेंगे और फिर आप जाएंगे, ओह! हाँ, हाँ, ये सब ठीक है, और फिर शायद फिर से टैप करें। ये शायद सबसे बुद्धिमानी भरा काम होगा, है ना? ताकि आप वास्तव में जा सकें, हाँ, मैं उससे सहमत नहीं हूं, ठीक है? क्योंकि वास्तव में मैंने फ़ोन के साथ यही देखा है। जब आप भुगतान करते हैं तो मैंने देखा कि फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं कभी कीमत नहीं देखता। हाँ, हाँ, है। मैं कभी कीमत नहीं देखता। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो फ़ोन में टूट गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता, वे कभी-कभी मुझे नहीं दिखाते कि वे मुझसे कितना शुल्क ले रहे हैं। और ये एक समस्या है। तो आप मूल रूप से इसे टैप करें और फिर हाँ, ठीक यही। तो हम उसे देखेंगे, है ना? जब हम भुगतान करने के लिए अपने फ़ोन या किसी भी प्रकार के उपकरण पर टैप करते हैं, तो हम देखते हैं, अरे, अरे हाँ, यह सही है, मैं इतना ही भुगतान करना चाहता हूँ। और फिर सहमत होने के लिए इसे दोबारा टैप करें। मुझे लगता है कि यही वह चीज़ है जो एप्पल पे से टूट गई है, हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए। हाँ, तो हाँ, मुझे लगता है कि हम इसे डिजिटल पैसे के क्षेत्र में एक नवाचार के रूप में देखने जा रहे हैं। इसके अलावा हम भविष्य में भी देखेंगे। ठीक है, बहुत कुछ। बात यह है, वह एक संभावना, यह निश्चित रूप से होने वाला है। आप गिरवी रखकर घर नहीं खरीद पाएंगे। आप बैंक जाकर यह नहीं कह पाएंगे कि क्या मैं घर खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार ले सकता हूं? वे ऐसे होंगे, नहीं। ठीक है, और आप कह रहे हैं क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो कुत्ते, वे पैसे नहीं छाप पाएंगे। इसके बाद आप, और इस मामले में आपको बिटकॉइन उधार दिया जाएगा, है ना? वह नहीं होने वाला। आज वे यही करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, घर के बारे में, क्योंकि वे घर को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होता यह है कि वे इसे जितना चाहें उतना प्रिंट कर सकते हैं और फिर आपको उस बंधक का भुगतान करने के लिए गुलाम कुत्ते के रूप में काम करना होगा। और इसका कारण यह है कि आपके पास मेजबान आरण या उपभोक्ता आरण नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता आरण गायब हो जाएंगे, है ना? क्रेडिट कार्ड और उस जैसी चीजें उपभोक्ता आरण हैं। वे अस्तित्व में ही नहीं रह सकते बिटकॉइन की दुनिया में। हाँ, क्योंकि ऐसा क्यों है? इसका अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वे ब्याज एकत्र कर रहे हैं, है ना? वे इन चीजों पर आम तौर पर कितना ब्याज इकट्ठा करते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, है ना? हाँ, यह काफी ऊंचा है ना? हाँ, यह वास्तव में बहुत अधिक है। कभी-कभी आप आधा चाहते हैं। हाँ, उदाहरण के लिए बंधक के बारे में सोचें। आप दोगुने से भी अधिक भुगतान करते हैं, है ना? बिल्कुल। और मुद्रा दर कितनी सीमित है? बिटकॉइन की सीमा क्या है? सीमा क्या है? लगभग 1 मिलियन पर। हाँ, तो मान लीजिए कि 14% पर वे हर किसी से ब्याज कैसे वसूलेंगे? वह नहीं होने वाला। ऐसा नहीं हो रहा है। ये सही है, ये सही है। तो, और फिर उसके शीर्ष पर, इसके साथ एक और मुद्दा है, क्या हम नया करते हैं? और फिर जैसे ही हम नया करते हैं,
चीजों की कीमत कम हो जाती है ना? श्रम सहित। और इसलिए यदि आपके श्रम की कीमत कम हो जाती है और आपका बंधक समान है, तो हाँ, आप इसका भुगतान कैसे करेंगे? हाँ, ऐसा नहीं होने वाला है। सत्य। क्या आपको लगता है कि हम देखेंगे? मैं एक और नकारात्मक पहलू के बारे में सोच रहा हूं। क्या आपको लगता है कि हम बीमा देखेंगे? उदाहरण के लिए, अब क्योंकि बिटकॉइन ने मुझे आपको पैसे भेजने की इजाजत दी है और मान लें कि मैंने गलती की है और आप इसे वापस नहीं भेजते हैं। हम कहते हैं, हे कुत्ते, तुमने ये कर दिखाया, ये तुम्हारी गलती है। बस, इससे निपटो। अब, जो आपने शुरुआत में कहा था, उस पर वापस जाता है, जिम्मेदार बने, है ना? लेकिन शायद मैं एक ईमानदार गलती करता हूं और मैं अपने ग्राहक को दोगुनी राशि का भुगतान करता हूं या जो कुछ भी होता है, और वे कहते हैं, ठीक है, आपने यह किया है, फिर मिलते हैं। आप सोचते हैं कि हम शायद किसी प्रकार का बीमा देखेंगे जहां लोग कहेंगे, या तीसरे पक्ष की तरह जहां मैं तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करता हूं, तीसरा पक्ष इसे प्रबंधित करता है और फिर कमीशन लेता है। हाँ, बीमा कंपनी आपके लिए ऐसा करेगी। उदाहरण के लिए, हाँ, बिल्कुल। वास्तव में यह एक शानदार विचार है। हमें इसे स्थापित करना चाहिए। बकवास प्रतिभा। अपनी मशीनें स्थापित करें। बिल्कुल। लानत है। तो वह बस कुछ लेकर आया। नई वित्तीय प्रणाली जो आपको वास्तव में थोड़ी तेजी से धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती है। यह निश्चित रूप से निर्भर करता है। जैसे आप जानते हैं, यदि यह सरकार के नियंत्रण में आ जाता है, तो आप जानते हैं, यह वही समस्या पैदा करता है। पर अगर यदि ऐसा है तो आप जानते हैं, कई प्रकार के सौदे सही हैं। हाँ, बिल्कुल डाओ की तरह। बिल्कुल। कहाँ? आप जानते हैं क्या? अगर सरकार इसमें शामिल हो जाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग एक दूसरे के बीच बातचीत कर सकते हैं। ये इस तरह से आसान हो जाता है। तो उदाहरण के लिए, आप ये कर सकते हैं कि इसे 3 प्रमुख अनुबंध भेजें। ठीक है, एक खाते में, है ना? और फिर आप वास्तव में पैसे भेजने से पहले कुछ आराम का समय देते हैं, है ना? 3 में से 2 लोगों को सहमत होना होगा पैसे ले जाने पर, है ना? और फिर एक बार इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, वे 2 लोग, चाहे वह सिर्फ 2 लोग हों जो सहमत हों, वे लोग जिनके पास पहले से ही समझौता था, या तीसरा पक्ष अंदर आकर तय करता है कि पैसा कहाँ जाएगा, है ना? तो हाँ, यह निश्चित रूप से एक नए प्रकार का व्यवसाय है। तो यदि आप अभी-अभी से ही ऐसा कुछ स्थापित करना शुरू कर दें, क्या होता है आप देखेंगे। यह उसके लिए बहुत जल्दी है, लेकिन क्योंकि आपने इसे अभी स्थापित किया है, आप उन सभी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अधिकांश व्यवसायों को नहीं पता होंगी, और आप इसे इस तरह से बनाने में सक्षम होंगे। यह इतना मजबूत तरीका है कि कोई भी इसे शुरू से ही बना सकता है। यदि आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, तो यह आपका लाभ है। तो मैं आपको दे रहा हूं, उसने आपको सिर्फ एक नया बिजनेस आइडिया दिया है। हाँ, ठीक यही। क्योंकि बहुत सारी जरूरतें होंगी, जैसे कि जब जिम्मेदारी की बात आती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बैंक वे खेल में आए, है ना? क्योंकि लोगों ने कहा, ठीक है, रुको 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 रुको, अपने पैसे के बारे में चिंता मत करो, इसे मुझे दे दो। लेकिन समस्या, जैसा कि आपने कहा, यह है कि वे सुपर केंद्रीकृत लोग और प्राधिकरण और संगठन हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपकी संपत्ति के मालिक होंगे। लेकिन अगर वास्तव में विकेंद्रीकृत रखने के तरीके हैं, और हैं भी, अवलोकन और लोगों को किसी प्रकार का बीमा लेने की अनुमति देना जो काम कर सके। हाँ, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यह पसंद है। मुझे आपका विचार पसंद आया। ठीक है, तो क्रिप्टो के अंधेरे पक्ष के लिए एक और नकारात्मक पक्ष। आइए देखें। लेकिन क्रिप्टो के नकारात्मक पक्ष को देखने का सबसे अच्छा तरीका सकारात्मक पक्ष को देखना है, क्योंकि हर सकारात्मक पक्ष के लिए कुछ न कुछ ऐसा होता है ना? वहां आप बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को जानते होंगे जो धनवान होंगे, है ना? लेकिन यह उतना बड़ा नहीं होगा जितना हम सोचते हैं। ठीक है? वे लोग जो अभी खरीद रहे हैं और धारण कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से कुछ अगले तेजी बाजार में टिके रहने वाले नहीं हैं। और इसीलिए एक बार जब बिटकॉइन हमारे जीवन काल में पैसा बन जाता है, तो यह थोड़ा केंद्रित धन होने वाला है। आप धन का एक बड़ा केंद्रीकरण देखने वाले हैं। आप इसे एक नकारात्मक पक्ष के रूप में सोच सकते हैं, और यह हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं क्या, अभी हमारे पास धन का एक बड़ा संकेंद्रण है। और यह था, आप जानते हैं, ईमानदारी से कहूं तो यह तब भी वैसा ही रहेगा, भले ही हमारे पास चाहे किसी भी प्रकार का पैसा हो।
लेकिन आज के पैसे की समस्या ये है कि धन का बड़ा संकेंद्रण वास्तव में बुरे लोगों के हाथों में है। ऐसा कैसे? ठीक है, ठीक है। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि मैं कर सकता हूं, यदि आप चोरी कर सकते हैं और बच सकते हैं, तो क्या यह आपको एक अच्छा इंसान बनाता है? और तुमने यह किया। क्या यह आपको एक अच्छा इंसान बनाता है? नहीं, बिल्कुल। तो शीर्ष पर बैठे लोग ऐसे ही होते हैं। वे समझते हैं, ठीक है, बुनियादी तौर पर। क्या कुछ लोग इसे नहीं समझते हैं? मैं सहमत हूं, है ना? लेकिन कुछ लोग यह समझते हैं कि यह प्रणाली उन्हें आपकी जानकारी के बिना आपसे चोरी करने की अनुमति देती है। क्या आपको लगता है कि वह व्यक्ति एक अच्छा इंसान है? नहीं, आप ऐसा नहीं करते, है ना? यह एक अच्छी बात है। हाँ, वह बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और इसलिए कि धन का संकेंद्रण, हालांकि यह संकेंद्रण का एक ही स्तर होगा, बुरे लोगों की संख्या काफी हद तक कम हो जाएगी। यही अंतर है। लेकिन धन का संकेंद्रण सदैव रहेगा। और क्या आपको पता है, यीशु ने इसे सर्वोत्तम बताया। गरीब हमेशा हमारे बीच रहेंगे। सही? यह तो ऐसा ही है ना? क्योंकि, और इसका कारण यह है कि आप जानते हैं, 50% आबादी की बुद्धि औसत से कम है। वे इसकी मदद नहीं कर सकते। संख्याएं इसी तरह काम करती हैं, है ना? और इसलिए वे उस तरह की संपत्ति बनाने में सक्षम नहीं होंगे जो पीढ़ीगत संपत्ति है ना? और क्या आपको पता है, ये इतना भी बुरा नहीं। एकमात्र चीज जो खराब है, ठीक है, हमारी वर्तमान वित्तीय प्रणाली की तुलना में यह है कि वे अपना छोटा वेतन नहीं बचा सकते हैं और केवल नकदी से बेहतर दिन, बेहतर भविष्य की आशा करते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं हमेशा यही कहता था, मैं सिर्फ पैसा क्यों नहीं बचा सकता और इसे निवेश करने और शेयर बाजार में जुआ खेलने की जहमत क्यों नहीं उठा सकता और बस इसे वहीं रखो। बिल्कुल, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सही। और उत्तर क्या था? बिल्कुल महंगाई। हाँ, बिल्कुल, इसलिए क्योंकि वे स्वयं को नष्ट कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये करने के लिए सबसे सुरक्षित बात यह है कि इसे बिल्कुल सही रखें। ठीक है, बस इसे रखें। हम बस काम पर जाओ, अपना वेतन प्राप्त करें, इसे बैंक में छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा करने में असमर्थ नहीं हूं। क्या आपको इसमें कुछ गलत नहीं दिखता? ये इस बात का उदाहरण है कि हमारी वित्तीय प्रणाली ने हमारे साथ क्या किया है ना? और इसलिए आप भविष्य में अपने बिटकॉइन को बचाने में सक्षम होंगे और फिर सेवानिवृत्ति ले लेंगे, जब तक कि आप किसी को भी इसे चुराने नहीं देते। सही? जब आपने पहली बार शुरुआत की थी तब से आपके पास अधिक धन होगा। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल्य लगातार बढ़ता रहेगा। ये ऊपर जा रहा है। हाँ, मेरे पास उस पर एक मजेदार समकक्ष है। खेद, 2 पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन। ये एक अजीब बात है। हाँ, क्योंकि संपत्ति बढ़ती है और यदि आप इसका उपयोग करते हैं और आप 10 या 15 साल इंतजार करते हैं और आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपने कहा, ओह, याद है जब मैंने 10,000 बिटकॉइन के साथ 2 पिज्जा खरीदे थे? मेरा मतलब है, यह अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, बेशक, लेकिन यह एक समकक्ष की तरह है ना? हर बार जब आप अपने पैसे, अपने वास्तविक पैसे, अपने बिटकॉइन का उपयोग करते हैं, तो आप जानते हैं कि 10 वर्षों में आप जो भी खरीदेंगे वह मूल्यवान है ना? ये समझ में आता है? हाँ, ये बिल्कुल सही समझ में आता है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि जब आप पछतावे के साथ ये और भी अधिक पसंद करते हैं, ओह, काश मेरे पास होता। हाँ, ये और अधिक मजाकिया जैसा होता है। हाँ, काश मैं ऐसा कर पाता। काना, कंधा, विला। या यदि किंतु परंतु चेरी और मेवे होते, तो हम सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं होती। तो हाँ, उन लोगों में से एक न बने जो अगर मगर में हैं और क्रिसमस की शुभकामनाएं चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वह नहीं किया जो वे जानते थे कि उन्हें करना चाहिए। ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से कुछ बिटकॉइन बचाना चाहिए। अब हमने आपसे इसके कुछ नकारात्मक पक्षों का वादा किया था, तो निसंदेह कीनेसियन कहेंगे कि यह एक नकारात्मक बात है जिसे लोग बचाने जा रहे हैं, क्योंकि वे पैसा खर्च नहीं करने जा रहे हैं, है ना? वे खर्च नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ, इसका मतलब है कि अपस्फीति है, कीमतें कम हो जाती हैं। अरे नहीं, यह भयानक है। इसका मतलब है कि आपके पैसे का मूल्य अधिक है। तुम ऐसा क्यों चाहेगो? यह बहुत बुरा है। हाँ, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि कीमतें नीचे जा रही हैं, ठीक है, आप बस यह मान लेंगे कि वे हमेशा के लिए नीचे जाती रहेंगी, इसलिए आप बस रुकेंगे, है ना?
क्या यह सही नहीं है? आप बस इसे हमेशा के लिए पकड़ कर रखें, क्योंकि सामान रखने की तुलना में संख्याओं को अपने पास रखना अधिक मूल्यवान है। हाँ, बिल्कुल, कोई सामान नहीं। नहीं, हाँ। लेकिन आप देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा, आप देखेंगे कि बाजार स्वयं ठीक हो रहा है ना? आप लोगों को वे चीजें खरीदते हुए देखेंगे जो वे चाहते हैं या जिनकी उन्हें आवश्यकता है। आप जानते हैं, यदि आप इस परिभाषा के बारे में सोचते हैं कि हम अब समाज में कहाँ हैं, तो हम उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं है। हाँ, क्योंकि जो पैसा हमारे पास नहीं है, वह आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल। तो जैसे ही पैसा पैसा बन जाता है, तो लोग शायद इसे अलग तरीके से उपयोग करते हैं, है ना? तो हाँ, नकारात्मक बात यह है कि हाँ, जैसा कि आपने कहा, सिक्के का उछाल वही होगा। बिल्कुल। और आप कह सकते हैं कि यह बुरा है, आप जानते हैं क्या? अरे, एक सेकंड रुको। इसका मतलब यह होगा कि यदि कीमतें कम हो जाएंगी तो मेरी नौकरी का मूल्य, मेरी नौकरी से होने वाली आय कम हो जाएगी। हाँ, मैं करूंगा। हाँ, मैं करूंगा। वह स्याह पक्ष है। आप बहुत तेजी से अपनी नौकरी खो देंगे। आपको बहुत तेजी से बदल दिया जाएगा, है ना? आज की तुलना में कहीं अधिक तेजी से छंटनी होगी। क्यों? क्योंकि कंपनियां आपका वेतन बढ़ाने से पहले कीमतें बढ़ा देती हैं, और इतने प्रभावी ढंग से ये आपके वेतन में कटौती करने जैसा है ना? आपके ध्यान में आए बिना भी, और इसलिए बिटकॉइन को पैसे के रूप में रखते हुए वे ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें आपको जाने देना होगा या आपको अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी। अवधि। सही? और इसलिए यह एक नकारात्मक पहलू है। और यदि आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं, तो आप कर्मचारियों को नहीं रख पाएंगे, है ना? कि लगातार बढ़ते पैमाने पर इसे क्या कहा जाता है? उनकी आय में वृद्धि विपरीत दिशा में होनी चाहिए, और ज्यादातर लोग इससे सहमत नहीं होंगे। हाँ, तो हाँ, आपको एक व्यवसाय स्वामी के रूप में आगे आना होगा। आपको अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए नवीन तरीकों के साथ आना होगा। और मौजूदा कानून व्यवस्था के तहत लोगों को नौकरी से निकालना वाकई मुश्किल है। और हाँ, तो हाँ, निगमों के लिए इससे निपटना एक दुःस्वप्न होगा, है ना? बिटकॉइन के साथ तो ये है, बिटकॉइन का डरावना हिस्सा पैसा है। ये बेहतर गुलाब नहीं होगा, है ना? ठीक है, आप कह सकते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मेरी बचत बढ़ने वाली है। अच्छा, हाँ, इसका मतलब ये भी है कि आपकी नौकरी जा सकती है। हाँ, आपका काम भीड़ लगाना है। हाँ, ठीक यही, बिल्कुल। तो उस स्थिति में, ठीक है, जहां आपकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है, आप हमेशा दूसरी नौकरी पाने में सक्षम होंगे, है ना? क्योंकि एक आपकी लागत कम हो गई है। तो जब आपको कम आय पर दूसरी नौकरी मिल जाती है, तो आप जानते हैं, फिर भी आप जीवित रह सकते हैं। क्योंकि क्या? सब कुछ भी खत्म हो गया है। इसलिए ये इसका दूसरा पक्ष है ना? हालांकि फिर से हमने इसे एक तरफ से पलट दिया, सकारात्मक। अरे, कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन साथ ही आपकी नौकरी खत्म हो रही है, लेकिन साथ ही कीमत भी कम हो रही है। तो आपको एक तरह से खुश रहना होगा, है ना? भले ही आप दूसरे तरीके से नाखुश हों। तो हाँ, इसी तरह से बिटकॉइन आपको उस तरह की जीवन शैली देगा। मेरा मतलब है, यह होने वाला है, जीवन शांत होने वाला है। जब बिटकॉइन का पैसा पूरी तरह से अलग हो, मेरा मतलब है, बहुत कुछ बदलना होगा। और यदि आप मुझसे पूछें, तो यह कठिन परिवर्तन होगा। हाँ, हाँ, यह बहुत कठिन होने वाला है। खासकर खासकर वहां से जहां हम अभी हैं, जो कि बहुत शुरुआती दिन है ना? बिल्कुल। आज के समाज में, है ना? हाँ, जैसा कि आपने कहा, हम उस बेकार चीज को खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं है। और ये बहुत आसान है। ये बहुत आसान है क्योंकि पैसा हर जगह बह रहा है। हाँ, और जब ये इतना आसान है तो ऐसा ही होता है ना? चाहे भले ही हम कठिन धनमानक पर हों जहां बिटकॉइन पैसा है, अगर आपको आसानी से पैसा मिल रहा है, तो आप इसे आसानी से खर्च कर देंगे। मानव स्वभाव ऐसा ही है। मानव स्वभाव काम करता है ना? और हाँ, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो और यही कारण है कि हमारी वित्तीय प्रणाली जिस तरह से काम करती है, वह आपको इतनी आसानी से आरण देती है ताकि आप इसे तेजी से खर्च कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन और जब बिटकॉइन जीतेगा, तो आपको वह क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता कि यह अच्छी बात है या बुरी। यह सब आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हाँ, आप सिक्के का कौन सा पहलू देख रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है। खैर, मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ कवर किया है। यह यहाँ एक अच्छा बिंदु है। मुझे लगता है कि यह पॉडकास्ट पर होना चाहिए, ताकि आप लोग इसे बाद में सुन सकें, और शायद हम इसे आपके चैनल या कुछ और पर डाल देंगे,
और फिर यह पॉडकास्ट पर चला जाता है ताकि आप इसे सुन सकें। और हो सकता है कि एक बार जब हम इसे एक में बदल लें तो हम इस चीज के लिए पॉडकास्ट के विवरण में लिंक डाल देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे आपको अपने दोस्तों को सौंपना चाहिए और वे इसे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप जानते हैं। जबकि बिटकॉइन के अपने फायदे हैं, इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। हाँ, बेशक, हर चीज का दूसरा पहलू होता है। बिल्कुल। और मुझे आशा है कि आपने आज उसमें से कुछ सीखा होगा। और हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं क्योंकि इसे कोई रोक नहीं सकता। खैर, देखने के लिए धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि आपने लाइक किया है। मिस्टर एम के चैनल पर जाएं क्योंकि वह शायद इसे फिर से वहां पोस्ट करेंगे और इसे पॉडकास्ट बनाएंगे। और हाँ, मून शो भी देखें, है ना? क्योंकि आप इसे लाइव करते हैं, है ना? हर दिन 5 GST, सोमवार से शुक्रवार। इसकी जांच करना सार्थक है। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद और हम अगले सप्ताह आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।